करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम नाइन्थ चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें यदि मैं पिछले कुछ क्लास का या पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को याद दिलाऊं तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने सीमा या फिर बाउंड्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है। और सबसे लास्ट में हमने क्षेत्रफल के बारे में समझा। हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, लेकिन इसका मतलब सीखा हमने कि परिमाप का मतलब क्या होता है और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। ठीक है। वहां हमने क्या अलग अलग उदाहरण देके समझे थे। जैसे एक हमने बोर्ड का उदाहरण लिया था कि मान लो आपके पास ग्रीन बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड है, तो उसका परिमाप का क्या मतलब है और क्षेत्रफल का क्या मतलब है। ठीक है। अगर और उसके अलावा हमने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब उन कॉन्सेप्ट से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है हमें, जिसकी एक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। एक रोम्बस है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और हमें उसकी साइड एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी को इसका पेरीमीटर या फिर परिमाप निकालना है। सभी बच्चे आंसर कहां देंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा। हाँ, उसी पे क्वेश्चन पूछा है मैंने। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो, कोई भी बच्चा ना छोड़ेगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे, परिमाप पूछा है आपको, ये ध्यान रखना है। परिमाप, परिमाप पूछा है। सभी बच्चे परिमाप के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखो, आसान सवाल है, सवाल कठिन नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपका आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी कुछ बच्चों ने आंसर किया है। 2 बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं हम। केवल 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और रुक रहे हैं हम। केवल केवल 10 सेकंड रुक रहे हैं हम। जल्दी से आंसर कीजिए। अभी 5 सेकंड और है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया हो तो वो चैट में आंसर दे सकता है, लेकिन वही बच्चा देगा जिसने पोल में आंसर नहीं किया था। चलिए, हमें क्या दे रखा है? हमें तो ये दे रखा है कि एक रोम्बस है या समचतुर्भुज है जिसका हमें परिमाप निकालना है, और उसकी एक भुजा दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक रोम्बस बना लेते हैं या फिर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब दिख सकता है लेकिन लगभग समचतुर्भुज के जैसा ही है। ABCD। अब समचतुर्भुज की ना एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं उसकी साइड्स के बारे में बात करूं तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो समचतुर्भुज होता है या जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड या चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक साइड 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये साइड है 3 सेंटीमीटर। अब सिंस चारों साइड इक्वल होती हैं तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? इसका परिमाप या फिर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है कि सारी भुजाओं को यदि मैं ऐड कर दूं, सारी भुजाओं की लंबाइयों को यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लो मैंने पेरीमीटर पी से लिखा, तो पी कितना आएगा कि ए बी की लंबाई कितनी है प्लस बी सी की लंबाई कितनी है प्लस सी डी की लंबाई कितनी है प्लस डी ए की लंबाई कितनी है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो पेरीमीटर निकल आएगा, और सभी की लंबाई 3 3 सेंटीमीटर है। तो मैं सभी का मान या वैल्यू 3 3 रख दूंगा और इसका मान आएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। वैसे ज्यादातर का सही था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो ये तो रहा एक बहुत ही आसान सा सवाल कि कैसे किसी भी आकृति का, इसमें समचतुर्भुज पूछा था, आपको कुछ और भी पूछ सकता है, उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें ना कभी भी आपको ऐसा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती पेरीमीटर में, आप बस वो शेप याद होनी चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है या फिर रोम्बस होता क्या है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद है तो फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी देखा कि इसमें, हालांकि अगर फॉर्मूला लगाओगे ना तो फॉर्मूला होता है 4 × साइड या फिर 4 × भुजा, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो 4, और एक भुजा कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 तो 4×3 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये उसके वर्ग और समचतुर्भुज के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। स्क्वायर और रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये आप याद भी रख सकते हो। वैसे याद रखने की ना जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे याद रखने लग गए तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट है या फिर गलती से हुआ था? धर्मवीर सवाना, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा, शायद कोई डाउट नहीं होगा, आपने अभी तक रेस्पॉन्ड नहीं किया है। ठीक है, चलिए ये तो आसान था। अब हमने, अगर आपको याद होगा तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिए थे, पिछली क्लास में भी सीख लिए थे, बस क्वेश्चंस नहीं किए थे इस पर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक तो ये पढ़ लिया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो पेरीमीटर या परिमाप होता है वह कितना होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, ये सभी को याद है क्या, बताइए। अब मैंने फिर से बोला कि आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप ऐसे निकाल लोगे। देखो पेरीमीटर क्या होता है, इनकी चारों साइड्स का सम ना, तो a + b + a + b, यानी कि इधर लिख दूं यदि मैं a + b + a + b, अब ये कहीं ना कहीं तो आपको नंबर्स दे के रखेंगे, तो आप इन चारों को आसानी से जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा, वही पेरीमीटर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये याद भी रख सकते हो, मैं वही कह रहा हूं, ये याद भी रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि पेरीमीटर क्या होता है, आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल भी पढ़ा था, या इसका एरिया भी पढ़ा था। हाँ जी, धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा, आपने फिर से हैंड रेज किया, आपका कोई डाउट है क्या? अगर आपका कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप। ठीक है, शायद गलती से हो रहा है। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी पढ़ लिया था। अच्छा, कोई बता सकता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ठीक है, लिखने में शायद आसानी नहीं होगी तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। क्षेत्रफल जनरली मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुणा ऊंचाई, हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब इस समांतर चतुर्भुज में आधार तो हमें पता है कि इसका आधार है बी। ठीक है, इसका आधार क्या है, बी है, लेकिन इसकी हाइट कौन सी लेंगे, इसके लिए मैंने बताया था कौन सी हाइट लेते हैं, आप बता सकते हो कौन सी हाइट लेते हैं, ऊंचाई कौन सी लेते हैं, ये बता सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ऊंचाई कौन सी लेते हैं, नहीं एच नहीं, मैंने उसका नाम बताया था स्पेशल। कौन सी ऊंचाई लेते हैं, मिनिमम ऊंचाई लेते हैं, न्यूनतम जो उसकी दूरी होती है दोनों भुजाओं के बीच में वो लेते हैं। और न्यूनतम होती कौन सी है, यदि मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस शीर्ष से यदि मैं एक लंब डाल दूं तो ये जो लंब है वह इसकी न्यूनतम दूरी होती है या फिर मिनिमम डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है इन दोनों भुजाओं के बीच की। ठीक है, यही हमने सीखा था, इसी को हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक लंब होता है इसलिए हम इसको शीर्ष लंब भी कहते हैं, इसलिए शीर्ष लंब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमने सीख लिया। तब इसका बेस क्या है, बेस तो बी हो गया, हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई एच, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब इस केस में समांतर चतुर्भुज के केस में जो हाइट है, ये जो ऊंचाई है उसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। ये जो एच है इसको आप हाइट भी लिख सकते हो, और समांतर चतुर्भुज के केस में इसको शीर्ष लंब कहते हैं।
फॉर्मूला इसका यही रहेगा, फॉर्मूला इसका यही रहेगा बी इंटू एच, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। हाँ, किसी बच्चे का कोई डाउट है? हाँ राम देवी। सर अगर इसमें अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होगा तो फिर हम ऊंचाई किसको मानेंगे सर? तो फिर हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते, उस केस में हम वो नहीं निकाल सकते। आप ये कह रहे हो कि अगर ये नहीं देके रखे, यही ना? यस सर, को अगर इसमें कोण शीर्ष लंब नहीं होगा तो फिर तो फिर नहीं निकाल सकते, सिंपल। अभी के हिसाब से तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर सर इसमें शीर्ष लंब होगा तभी इसमें आधार गुना शीर्ष लंब होगा। यस, तभी होगा। लंबवत ऊंचाई चाहिए होती है। अगर ये नहीं देके रखते ना, तो फिर कुछ और दूसरी कंडीशन होगी और कोई और दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें ऊंचाई दे के रखे, ठीक है, जब हमें ऊंचाई दे के रखे। अच्छा, आपने सभी ने 12वां चैप्टर पढ़ लिया क्या क्लास में? यस सर। यस सर। हाँ, तो वहां पे यस आपको सर। पता होगा कि मान लो किसी हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमें विकर्ण और दे रखा है इसका, ठीक है, अब उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे के रखता है कि अगर विकर्ण की लंबाई हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो वो एक अलग से कंडीशन हो गई। मैं तब बता रहा हूं कि मान लो केवल आपको चतुर्भुज दे रखा है, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए या तो आपको विकर्ण की लंबाई दे के रखेगा वो, कि विकर्ण की, वो कौन, मतलब बुक में या तो आपको विकर्ण की लंबाई दी जाएगी, तो उस केस में आप इसमें हीरोन का सूत्र लगा सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। उस केस में अगर मान लो विकर्ण ना दे, तो फिर आपको ये वाली लंबाई दे के रखेगा, और अगर ये लंबाई देगा तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आया समझ में? आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे यस। कि आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा वो कब लगाना है और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, ये धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है ना, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। जनरली हैंड रेज तब करते हैं जब डाउट होता है, ठीक है। धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए वापस से आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर। हाँ, अब देखिए, ये तो मैंने पढ़ाई दिया था ना, ये बताया था कि नहीं, ये बताओ कि हम जरूरी नहीं है कि इसी भुजा को आधार लें। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इस भुजा को भी आधार ले सकते हैं। अगर आपने इस भुजा को आधार लिया है, तो उस केस में ये वाली लंब, वो जो शीर्ष लंब है, ये नहीं होगा। उस केस में शीर्ष लंब ये नहीं होगा। फिर क्या होगा शीर्ष लंब? उस केस में शीर्ष लंब के लिए आपको यहां से, कहां से, यहां से एक लंब इस वाली भुजा पर डालना पड़ेगा। हमेशा जो लंब है या जो शीर्ष लंब है, वो आधार को टच करना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी भुजा को आप आधार मानोगे, उसके सम्मुख शीर्ष से, मतलब उसके सामने वाले शीर्ष से आधार पर एक लंब डालोगे, और उस लंब की लंबाई भी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ रामदेवी बताइए। सर ये समझ नहीं आया सर, दोबारा समझा सकते हो? ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ। मैंने अभी क्या बताया, देखिए अभी आपको ये ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बताया कि ये इसका आधार है, ठीक है, ये इसका आधार है। उस केस में ये इसकी लंबवत ऊंचाई हो जाएगी इस चतुर्भुज की। तो हमने तब डायरेक्ट गुणा कर दिया था और इसको बी गुणा एच ले लिया था। अब आप में से ना कुछ बच्चों का डाउट ये आ सकता है कि सर हमेशा ये जरूरी है कि यही भुजा आधार होगी? बिल्कुल नहीं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे इस वाली भुजा को भी आधार मान लें, इस वाली भुजा को, ठीक है। अगर आप इस वाली भुजा को आधार मानोगे, तो फिर शीर्ष लंब कौन सा होगा? क्या हमेशा यही शीर्ष लंब होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शीर्ष लंब हमेशा डिपेंड करता है कि आपने आधार या फिर बेस कौन सी भुजा को माना है। अगर आपने बेस इस भुजा को माना है, तो फिर जो शीर्ष लंब होगा वह इसी भुजा को टच करना चाहिए, और जो शीर्ष लंब होता है वह बेस को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेस को टच ही नहीं कर रहा। तो फिर कैसे होगा? तो आप सामने वाला शीर्ष ये है, इससे एक लंब डालोगे इस वाली भुजा पर, ठीक है, इससे एक लंब डालोगे इस वाली भुजा पर, तो ये जो लंब है या जो ये होगा इस केस में शीर्ष लंब, ठीक है। कौन से केस में? जब आपने ये वाला आधार लिया है, जो नीले वाली भुजा है, ये आधार मानी है, ये आधार नहीं मानी, उस केस में ये शीर्ष लंब हो जाएगा,
आया आपकी समझ में? आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे। डाउट किसका था? रामदेवी का। हाँ हाँ, आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने अभी सीख लिया था कि जो शीर्ष लंब। अच्छा, ये बच्चा बार बार धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है, कोई जानता है कि क्या नाम है इसका? धर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है, क्योंकि बार बार हैंड रेज कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है पूरी क्लास को। पायल। अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही बच्चा बता दो। पायल, आपको कोई डाउट है क्या? क्योंकि आप बार बार ना हैंड रेज कर रहे हो, हाथ वाला निशान है उस पर टच कर रहे हो। उससे होता क्या है, वो जनरली हम जब टच करते हैं जब आपको कोई डाउट होता है। जैसे अभी रामदेवी ने डाउट पूछा, तो उन्होंने हैंड रेज किया था, तो मुझे पता चल जाता है कि आपका डाउट है। अब आप बार बार कर रहे हो, तो आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं सर है तो लेफ्ट आप। होगी वो तो। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ, ये देखिए, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि जो शीर्षलंब, आधार और उसकी भुजा। हाँ, शीर्षलंब क्या होता है ये बताया है कि शीर्षलंब जो है वह आधार तथा उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी है। यही तो मैंने बताया, आधार ये माना था हमने, और इसकी सम्मुख भुजा ये है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी है, और उस शीर्षलंब को हम चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। अब समझ में आ गया ये? मैंने आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला क्यों लिखा था? मैंने स्टार्टिंग में आधार गुणा ऊंचाई लिखा था ना। तो अभी हमने यहां से सीख लिया कि समांतर चतुर्भुज में जो शीर्षलंब होता है वही उसकी ऊंचाई है, वही उसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर ये रिपीट करना सर, ये कौन सी हाइट होगी सर? ठीक है, मैंने ये बोला कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में हमने शीर्षलंब लिख रहे थे ना इसको, तो ये जो शीर्षलंब होता है वही उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहलाती है। बस इतना सा। ठीक है, यही समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है, यही शीर्षलंब होता है। सिंपल सा फंडा बस ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आया समझ में? किसने पूछा था अभी डाउट? किसी बच्चे ने पूछा था ना अभी डाउट? अच्छा, आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी भी हो सकता है, देखिए कुछ बच्चों को ना अभी भी कंफ्यूजन होगा। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको समस्या आ रही है तो फिर मैं फिर से समझा दूंगा आपको। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखना। देखिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, और हमें इसमें से दो भुजाएं दे रखी हैं, एक तो AD पता है और एक AB पता है, और हमें इसका परिमाप निकालना है। हमें क्या करना है? इस चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। जरूरी नहीं है, मैंने फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद हो। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो आ रही है। सर मेरे से भी यही गलती हो गई थी, जो ये स्पीकर वाला निशान है ना इस पे वो हो गया था, इसलिए कि आवाज नहीं सुनाई देती। अच्छा, हाँ, मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपको शायद स्पीकर पे टच हो गया था, यही ना? इसलिए शायद जो ये आपको। कैमरे वाला है ना सर, मतलब जो हाँ हाँ, कैमरा चेंज करने का ऑप्शन है, इसके पास ये जो ऑप्शन है ना, उसी पे क्लिक करने के बाद सबकी आवाज हो जाती है बिल्कुल ऑडियो बिल्कुल। ऑफ करने से। वहां से ऑप्शन आता है ऑडियो ऑफ करने का, तो आपने ऑडियो ऑफ कर दिया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। पर उनको सुनेगा कैसे कि हम ये भी बोल रहे हैं? ये कैसे? ये तो खुद से ही करना पड़ेगा ना। अभी आ रही है कि मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा है, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा है, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? बाकी के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, वो मीटिंग से ही चले गए, ठीक है। बाकी के बच्चे क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं और काफी का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से धर्मवीर के नाम से पायल। पायल है ना? हाँ, पायल, आपको कोई डाउट है क्या? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट है? पायल, आपको कोई डाउट है क्या? बार बार हैंड रेज कर रहे हो। इजी है, हाँ, क्वेश्चन तो इजी है। यस यस, ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन क्या है? जो आपको दिख रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी दो भुजाएं हमें दे रखी है और हमें उसका परिमाप निकालना है। बस बहुत ही आसान है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया तो इसका परिमाप या जो पेरीमीटर है वो अगले ही स्टेप में आ जाएगा।
बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, सबका एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी, इजी है, बिल्कुल इजी है। हम कठिन सवाल ऐसे भी नहीं करते ना। हाँ हाँ, बहुत ही आसान है। यस। अच्छा, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, काफी टाइम हो गया, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास केवल, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। पहले, हाँ पहले वाला जैसे ही बिल्कुल। बस यहाँ अंतर ये है कि ये समांतर चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज था। हाँ, अब आपको ना ये एक चीज समझ में आ गई होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज, परिमाप सबका एक तरह से ही निकालते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि परिमाप का हमेशा आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पता रखना, न कि फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, 5 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, वैसे काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी बच्चों ने बोला है कि काफी आसान है। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है, तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से ये आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और पेरीमीटर को आप कैसे निकाल सकते हो, इन चारों का योग करके या सम करके। तो 9 + 7 + 9 + 7, 9 + 7 + 9 + 7, तो इनको जोड़ोगे 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, तो पेरीमीटर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर आपने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब आप में से काफी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला क्या था, 2 × a + b। अब a क्या है, यहाँ एक भुजा, b क्या है, दूसरी भुजा, तो a और b इनमें से कोई कोई मान सकते हो। मान लो आप इसको b मानते हो और इसको a मानते हो, आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, तो ऐसे भी हो जाएगा। 2 × a क्या है 7 + b क्या है 9। ठीक है, 2 × 9 और 7 16, तो 16 × 2 करोगे जवाब, तो आपको ये भी 32 सेंटीमीटर मिलेगा। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 24, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी ना आंसर अपना चैट में नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा समय लग सकता है सॉल्व करने में, तो समय लीजिए, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, थोड़ा सा समय लगेगा तो समय ले लेना। क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज PQRS जो कि हमें दे रखा है, उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, परिमाप 48 है, और एक भुजा जो कि PQ है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हमें अन्य भुजाओं के मान निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी की जो 3 भुजाएं हैं उनके मान निकालने हैं, बाकी की 3 भुजाओं के मान निकालने। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आराम से सॉल्व कीजिए, समय लीजिए, उसके बाद ही आपको इसका आंसर करना है। किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आप अपना पूरा समय लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समय ले लीजिए। अभी 5:57 हुए हैं, 2 मिनट लेते हैं पूरा, 5:59 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 5:59 पे हम डिस्कस करेंगे, 2 मिनट लगा लो पूरे, जल्दबाजी मत करो, 2 मिनट काफी होते हैं, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। जल्दबाजी में हो सकता है आपकी थोड़ी सी गलती हो जाए और आपका आंसर गलत आ जाए। 5:59 पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो पूछ सकते हो आप। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है सवाल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना होगा।
ठीक है, हाँ, अच्छी बात यह है कि काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। हाँ, इजी है, यस यस यस, इजी है। देखो 5:59 हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड आपके पास, अब जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड हैं आपके पास। 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अब 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन आसान है वैसे तो, ये काफी बच्चों ने सॉल्व भी किया है, लेकिन आपको इतना समय भी नहीं लगना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पेशली मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अभी आपने क्या किया होगा, अपने तीनों भुजाएं निकाली होगी। तो जब भी आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना एग्जाम में, तो हमेशा जरूरी नहीं होता पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हमेशा आपको सोचना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप सीखोगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए यहां से पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है। आप एस आर बता सकते हो, एस आर कितना होगा, एस आर कितना होगा, यहां से कमेंट में लिख के बताना। 8। एस आर कितना होगा, 8, बिल्कुल सही बात है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, लेकिन आप अगर ऑप्शंस में देखोगे ना, एस आर 8 किस में दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है 16, नहीं, तो ये गलत होगा। क्या इसमें दे रखा है 16, नहीं, ये भी गलत होगा। क्या इसमें दे रखा है 16, नहीं, ये भी गलत होगा। इसमें एस आर 8 है, तो यही ऑप्शन सही होगा ना। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हिसाब से इसका आंसर ना 10 सेकंड में आ जाना चाहिए था। हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें पी क्यू तो दे ही रखा है ना 8। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। कई बार जैसे इस क्वेश्चन में नहीं थी कि आपको पी क्यू 8 दे रखा है, तो एस आर 8 हो जाएगा। तो पहले आप ऑप्शन चेक कर लीजिए ना, क्या हो सकता है एस आर 1 में ही दे रखा, एस आर जो 8 सेंटीमीटर है वो केवल 1 में ही दे रखा हो। और ऐसा ही हो रहा है यहाँ कि ए भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एस आर 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, लेकिन इसमें 8 है, तो केवल ऑप्शन डी सही होगा। केवल ऑप्शन डी सही होगा। ये तो रही ऑप्शन से सही करने की बात। अब हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन ही ना दे, तो उस केस में तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब हम इस पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 8 हो जाएगा, ये हमने सीख लिया। अगर मैं एस पी को ए मान लूं, एस पी को यदि ए मान लूं, तो इसके सामने वाली भुजा भी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यदि मैं इसका परिमाप निकालूं इस चतुर्भुज का, तो कितना आएगा, 8 प्लस ए प्लस 8 प्लस ए, और ये जो परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो इसको मैं बराबर 48 लिख लूंगा। 8 और 8 मिलके हो जाएंगे 16, प्लस ए और ए मिलके हो जाएंगे 2a। 16 प्लस 2a बराबर 48, ठीक है। यहां से हमें ये वाला समीकरण मिल गया, 16 प्लस 2a बराबर 48। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है, तो 16, अच्छा मैं नया पेज ले लेता हूं। 16 प्लस 2a, 16 प्लस 2a बराबर 48, ठीक है। अब 2a बराबर क्या हो जाएगा 16 को हम इधर ले जाएंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा 48 माइनस 16। 48 में से यदि मैं 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 32 मिलता है। अभी ये 2a का मान है, मुझे a का मान निकालना है, तो 2 का इधर ले जाने पे भाग हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 32/2, तो ये आएगा a का मान 16 सेंटीमीटर। a का मान क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। a क्या था अब यहां से, a आप यहां से देख सकते हो कि a ये वाली भुजा थी, तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां से भी आप सारे भुजाओं को निकाल के देख सकते हो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है।
सभी को समझ में आया कि इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं थी? सभी को ये समझ में आया क्या कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी? मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है, पहले हम ये करते हैं। इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल तो बहुत ही आसानी से आ जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल लग रहा है मुझे। अब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही आसान लग रहा है। सभी इसका आंसर पोल में देंगे, लेकिन कोई भी कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, ना ही बोल के बताएगा। आंसर सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में ही देंगे। कोई भी ना तो बोल के बताएगा, ना ही कमेंट में लिखेगा। चलिए जल्दी कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे ने तो आंसर दे दिया, मतलब आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। देखिए जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, समय ले लीजिए, लेकिन एक बार में सही से आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय ले लो, लेकिन एक बार में सही से आंसर करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने अभी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने तो आंसर किया है। बहुत ही बढ़िया। देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये कठिन क्यों लग रहा है? अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। जितना ये आसान है उसके हिसाब से तो काफी कम बच्चों ने आंसर किया अभी तक। वोटेड नहीं हो रहा? नहीं, कुछ बच्चों ने तो आंसर किया है, क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है नेटवर्क का इश्यू आ गया हो। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, हो जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लीजिए आप। 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड रुकते, काफी आसान सवाल है। 15 सेकंड रुकते, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड रुकते हैं। 10 सेकंड और है आपके पास। आपके पास केवल 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है लास्ट, जल्दी से। नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आप कमेंट में लिख देना, लेकिन जब मैं बोलूं, अभी नहीं लिखना है कमेंट में आंसर। जैसे ये पोल बंद हो जाएगा, जब समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप कमेंट में लिख देना। कोई बात नहीं हो रहा तो। 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी आप कमेंट में लिख सकते हो अपना आंसर। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज का तो हम जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है? आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार गुणा शीर्ष लंब। ठीक है, अब इसमें शीर्ष लंब तो हमें पता है कि शीर्ष लंब क्या है, कि शीर्ष लंब तो ये है, ये। अगर ये शीर्ष लंब है तो जो इसका आधार होगा वो ये वाली भुजा होगी। फिर उस केस में जो इसका आधार होगा वो ए बी भुजा आधार होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें ए बी को निकालना है पहले कि ए बी कितना आएगा। अगर मैं इसमें समांतर चतुर्भुज है तो ये जो भुजा होगी ए बी, वह सी डी के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, मतलब ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, आंसर पर क्लिक हो गया लेकिन वोटेड, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां से देखें, शीर्ष लंब हमें 8 दे रखा है, आधार हमें 9 दे रखा है, बस। तो फिर आधार कितना है? 9, शीर्ष लंब 8, तो ये आ गया 72। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 72 सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप यहां से देखोगे तो इसको ना मैं दोबारा से सॉल्व करता हूं पूरा अच्छी तरह से कि ये क्या आएगा, क्योंकि ये 2 दे रखे हैं। 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे मैं बता चुका हूं इसका रीजन भी कि सेंटीमीटर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आधार क्या है? आधार है 9 सेंटीमीटर इंटू शीर्ष लंब है 8 सेंटीमीटर, तो 9 और 8 का तो गुणा होके हो जाएगा 72। और सेंटीमीटर यह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से देखो कि जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है या क्षेत्रफल की जो इकाई होती है उसमें स्क्वायर आता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर ही आएगा, अकेला सेंटीमीटर नहीं रहेगा। तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें केवल सेंटीमीटर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये
गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा वैसे इतना भी कठिन नहीं है, ये भी आसान ही है वैसे तो। एक समांतर चतुर्भुज है, उसका हमें अब क्षेत्रफल पता है इस केस में। आधार 7 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई मतलब जो उसका शीर्ष लंब है वही पूछा है, क्योंकि ऊंचाई और शीर्ष लंब एक ही बात होती है समांतर चतुर्भुज में। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार है 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, तो हमें ऊंचाई बतानी है कि ऊंचाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड वेट करते हैं। हाँ इजी है, यस यस इजी, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी 10 सेकंड्स बचे आपके पास, अभी 10 सेकंड्स बचे, जल्दी से आंसर करो आप। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, ज्यादातर बच्चों का हालांकि आंसर सही था। अगर मैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं, तो जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुना शीर्ष लंब। अब जो शीर्ष लंब होता है उसे ही हम ऊंचाई कहते हैं। तो चाहे इसमें आप शीर्ष लंब निकालिए, चाहे आप ऊंचाई निकालिए, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 28, आधार कितना है? 7 इंटू शीर्ष लंब मान लो a है। ठीक है, आप x भी मान सकते हो, आप शीर्ष लंब भी लिख सकते हो इसको। अब यहां से यदि मैं a की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी 28/7 और ये आएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो a का मान 4 आया है। अब a हमने क्या माना था? a हमने माना था शीर्ष लंब को, इसको हमने क्या माना था? a, और a का मान आया है 4, मतलब जो शीर्ष लंब है वह 4 हो जाएगा। अब जो शीर्ष लंब है वही ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया ना कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालना है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है? सभी को समझ में आया? सभी बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आया है तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का सीख लिया हमने, परिमाप और क्षेत्रफल। अब हम आयत का सीखेंगे, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आयत का समझेंगे। देखिए आयत का ना आपको पता भी होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप में तो मैं फिर से बोलूंगा कि परिमाप में तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद मत रखो। जनरली आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लिया करो, परिमाप तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। देखिए, पर अब सबसे पहले यदि मैं परिमाप की बात करूं तो आयत के चारों भुजाओं की कुल लंबाई जो है, यही हमने बताया था। परिमाप यही तो होता है कि जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी भुजा हैं, उनको आप जोड़ दो, जो निकलेगा वही आपका परिमाप होगा। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें चार, एक भुजा क्या है? ये ए, दूसरी बी, तीसरी भी ए है और चौथी क्या है? चौथी बी है। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये क्या है? ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। ए और ए कितना हो गया? 2a, और बी मिलके कितना हो जाएगा? 2b, तो प्लस 2b। अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, a प्लस बी। तो इसका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी। अब ए क्या है? इसकी लंबाई या फिर लेंथ, और बी है इसकी चौड़ाई। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
हालांकि आपको मैं फिर बोल रहा हूं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फिगर देख के आराम से बता सकते हो कि उसका परिमाप कितना होगा, चाहे आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही हमने सीखा, इसका परिमाप कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अच्छा परिमाप पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब हम क्षेत्रफल पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए आयत द्वारा घेरा गया जो स्थान है वही हमने बताया, क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान। अब यहाँ आकृति क्या है, आकृति है आयत, तो आयत के द्वारा घेरा गया स्थान वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, लेकिन हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं, वो क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। वो क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। ये सभी के लिए वो होगा आपका क्षेत्रफल। अब इस केस में आधार क्या है, मान लो मैं इस भुजा को आधार लेता हूं, ठीक है, इस भुजा को आधार ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, आधार क्या है, ए। अब ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है लंबवत ऊंचाई जो होती है उसकी, लंबवत दूरी। अब इसमें अगर आप आयत में कहीं से भी देखोगे तो सभी लंबवत दूरियां हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी लंबवत दूरी है सामने वाली भुजा से, या कुछ कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसके अलावा हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि ये भी तो इसकी लंबवत दूरी सामने वाली भुजा से। बिल्कुल आप इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले लो, दोनों ही बी के बराबर हैं, दोनों ही किसके बराबर है, बी के बराबर। तो क्षेत्रफल हो गया ए गुणा बी। अब ए क्या है, इसकी लंबाई, तो हम इसको जनरल उसमें लिख देते हैं कि क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा बी क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, इसीलिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आपको याद भी होगा, वो होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, हाँ खुशबू बताइए। सर जो ये ए है, हम इसको लेंथ भी ले सकते हैं और ब्रेथ भी ले सकते हैं। हाँ कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं पता है, जो लंबी वो होती है ना भुजा, उसको लंबाई मानते हैं, और जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जनरली हम मानते ऐसे हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया ना कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कहां से आता है, आगे समझ में। मेन फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा किसी भी चतुर्भुज के लिए, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई यही रहेगा। इसी से ही ये फॉर्मूला आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपको याद भी होता है जनरली, आयत और वर्ग के तो सभी बच्चों को याद होते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो हम बहुत बार। एक बार और बता दो। मैं एक बार और बता देता हूं, इसको इरेज करता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसी भी चतुर्भुज की यदि क्षेत्रफल की बात करूं तो हमेशा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, अब ऊंचाई कौन सी होती है, ऊंचाई होती है कि जो आधार है उसकी सामने वाली भुजा से लंबवत दूरी। ठीक है, अच्छा पहले हम आधार तो ढूंढ ले, आधार आप किसी भी भुजा को मान सकते हो, अभी के लिए मैं इसी भुजा को आधार मान रहा हूं। ठीक है, इसमें आधार ये हो गया, मतलब ए, आधार लिख लिया ए। अब ऊंचाई क्या होगी, इस आधार की जो ये सामने वाली भुजा है इससे लंबवत दूरी, मतलब सामने वाली भुजा से एक लंब डाल दो आप, उसकी लंबाई जितने भी होगी वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो 2 लंब तो इसमें ऑलरेडी है ना, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है सामने वाली भुजा से, और दोनों की लंबाई सेम है, तो आप कोई सा भी मान सकते हो, चाहे आप ये वाली ले लो चाहे आप ये वाली ले लो ऊंचाई। ठीक है, कोई सी भी लोगे तो आप बी ही लिखोगे, इसकी बी। तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, a इंटू बी। अब जो ये वाली भुजा है इसको हम जनरली लंबाई कहते हैं और इस वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं। इसी तरह से ये भी लंबाई हो जाएगी और ये भी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्षेत्रफल का यदि मैं सूत्र निकालना चाहूं यहां से, तो ए क्या है, ए है इसकी लंबाई, तो ये होगी लंबाई। ठीक है, बी क्या है इसकी चौड़ाई, तो ये होगी चौड़ाई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अभी आगे सभी को समझ में, इसका क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या ए इंटू बी। ए बी क्या था, ये इसकी भुजाएं थी इसलिए हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 27, आपको एक आयत दे रखा है और इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सभी को आंसर पोल में ही देना है, किसी को भी कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखना, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर पोल में करेंगे।
क्वेश्चन क्या है कि नीचे, अच्छा इसमें ना दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ नहीं है कि ये आयत है, लेकिन आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ये आयत ही है, इतना मैंने बता दिया है कि ये आयत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, मतलब आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आसान है, वैसे भी बहुत ही आसान है सवाल, आसान है बहुत ही। सूत्र से भी कर सकते हो, अगर सूत्र याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बस आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो आसान है, इसकी तो मुझे भी उम्मीद थी कि ज्यादातर बच्चे सही आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे? हाँ बहुत ही आसान है, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है आपकी, आसान है ये तो काफी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर किया भी है। हम 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड, आसान सवाल है तो इसलिए लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अंकित के नाम से जो भी बच्चा है, कमेंट में ना आंसर नहीं देना था। अंकित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा है, आपको कमेंट में कभी भी आंसर नहीं लिखना होता, हमेशा पोल सेक्शन में जाके ही आंसर करना होता है। ठीक है, तो आप आगे से याद रखोगे कि आपको कमेंट में आंसर कभी नहीं लिखना। सेम धर्मवीर सवाना, अच्छा अभी आपको पता है कि कमेंट में कैसे आंसर लिखते हैं? जब मैं आपका नाम पूछ रहा था तब क्या हुआ? चलिए 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड से आपके पास। हाँ पायल है ना धर्मवीर के नाम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर नहीं हो रहा। धर्मवीर के नाम से पायल है ना, पायल आपको, आप तो एक तो बार बार हैंड रेज कर रहे हो, अभी शायद नहीं कर रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है हैंड रेज केवल तब करना है जब आपका कोई डाउट हो। ठीक है, हैंड रेज केवल तभी करना है जब आपका कोई डाउट हो। चलिए 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। 5 सेकंड और हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा, आपका नाम क्या है? आप कमेंट में नाम बताओगे? निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है, आप कमेंट में नाम बताइए इतने में। मानसी, मानसी आपको ना कमेंट में नहीं लिखना होता ना आंसर, मैंने इसीलिए नाम पूछा कि कौन कौन बच्चा कमेंट में लिख रहा है। अब लिख सकते हो, अभी पोल बंद हो चुका है तो अब आंसर लिख सकते हो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। अच्छा इसमें मुझे ये पता है कि ये आयत है, तो इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ये 8 है तो ये भी 8 है, अगर ये 7 है तो इसके सामने वाली भुजा ये 7 है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? परिमाप जो होगा 7 + 8 + 7 + 8। ठीक है, और इसको जब ऐड करोगे 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों का एकदम सही आंसर था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब 2 गुणा लंबाई कितनी है 8 प्लस चौड़ाई कितनी है 7, तो 8 और 7 15, और 15 गुणा 2 करोगे तो आपका आएगा 30, तो भी 30 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। किसी भी केस में देख लो आपको 30 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, ये आसान था, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो अभी कोई भी बच्चा ना कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, क्योंकि कमेंट में आंसर लिखने से फिर सभी को आंसर पता चल जाता है, और पोल में आंसर लिखने से किसी को भी आंसर पता नहीं चलता। इसलिए क्वेश्चन क्या है 28 की, यदि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसको तो मैं बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकता हूं, ये तो बहुत ही आसान है, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकता हूं, इतना आसान सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए इसका तो सभी करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है,
इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेन नहीं उठाना, आप तो पेन यूज कर सकते हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये तो इतना आसान है कि आप कर भी सकते हो बिना पेन उठाए भी, और पेन उठा के तो कर ही सकते हो। तो आपको जो भी आसान लगे तो आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है, आपने ना अनम्यूट कर रखा है, आप म्यूट ही रखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 10 सेकंड रुकते हैं। बिना पेन उठाए कर दिया ना, हाँ इतना ही आसान था ये तो। 10 सेकंड रुकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है ना, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं रुकते। 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, आपके पास 10 सेकंड हैं। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अच्छा पहले तो हम आयत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं ना। क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमें दे रखा है 72, ठीक है। लंबाई हमें दे रखी है 9 और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो चौड़ाई को आप डायरेक्ट चौड़ाई भी लिख सकते हो या फिर ए बी कुछ भी मान सकते हो। अब यहां से यदि मैं आपको चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई हो जाएगा 72/9। अब 9 से 72 8 बार कटता है, तो जो चौड़ाई है वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं जो बता रहा था कि बिना पेन उठाए कैसे कर सकते थे कि 9 में मैं कितने का गुणा करूं कि 72 आ जाए, क्योंकि गुणा ही तो होना चाहिए तभी तो क्षेत्रफल 72 आएगा। तो 9 में कितने का गुणा करूं कि 72 आ जाए, तो 9 8 72 या 9 8 जा 72। तो इसलिए ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? अभी 5 मिनट और है, जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये बताइए यहां तक समझ में आया सभी के? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आया ना। चलिए अब देखिए वर्ग का सीख लेते हैं। आयत का पता है तो वर्ग का तो बहुत ही आसान होता है। वर्ग का आपको पता भी, तो इसको हम जल्दी से सीख लेते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है, एक तो चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो उसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। अब चारों भुजाएं बराबर होती है ए ए ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो परिमाप है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 4a। अब a क्या है, इसकी भुजा, तो 4 इंटू साइड, ये 4 गुणा भुजा, ये क्या होता है, ये वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि परिमाप का तो आपको पता ही है। ठीक है, परिमाप का तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं, चारों साइड्स को ऐड कर दो, या फिर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 4 इंटू साइड, ये 4 गुणा भुजा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस वाले उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, ये तो परिमाप हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए वर्ग क्षेत्रफल जनरली होता क्या है, वही वापस से आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, उसी पे आते हैं। अब इसमें आधार क्या है, आधार आप किसी भी भुजा को मान सकते हो, तो इसमें आधार भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर है इसकी तो आधार और ऊंचाई बराबर ही है। ठीक है, तो ये तो हमेशा जो इसका क्षेत्रफल है वह तो हमेशा ही a गुणा a होगा। ठीक है, अब a क्या है, इसकी भुजा या साइड, तो इसको हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा, या इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा गुणा भुजा को हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये मैंने जल्दी से इसलिए समझाया ना, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद भी होता है, और अभी हम आयत का समझ के आए हैं। अगर आपको आयत का समझ में आ गया होगा तो वर्ग का तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सभी बताएंगे ये समझ में आया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर सभी के ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, अगर सभी को समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 29, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ ली है, परिमाप भी और क्षेत्रफल भी, दोनों चीज पूछ ली है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, इसके बाद हम होमवर्क की बात करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद क्लास खत्म होगी। ठीक है, इसमें हम पूरे 30 सेकंड रुकेंगे, पूरे 30 सेकंड रुकेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये।
बहुत ही आसान है। आप वैसे टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, 30 सेकंड नहीं रुकते, थोड़ा और ज्यादा टाइम देते हैं, आप समय ले लीजिए। जब तक कुछ बच्चों का आंसर नहीं आ जाता तब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ मतलब कुछ बच्चों का आंसर तो आ गया है। आसान तो लग रहा है, मतलब कुछ बच्चों को ये आसान है भी, ये आसान है भी, ज्यादा कठिन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसका तो काफी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड में जल्दी से आंसर कीजिए, काफी आसान है। तो 15 सेकंड वेट करते हैं। हाँ जी, इजी है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि काफी आसान है ये क्वेश्चन भी। 15 सेकंड वेट करते हैं, अभी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, अभी आपके पास केवल 10 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। फिर से संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा आपने फिर से अनम्यूट किया है, आपने ना दूसरी बार किया अनम्यूट बीच क्लास में, आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है क्योंकि। ठीक है, चलिए, काफी बच्चों का आंसर सही था, तो चलिए जल्दी से डिस्कस भी कर लेते हैं। एक वर्ग है, उसकी यदि एक भुजा 8 है तो बाकी की 3 भुजा भी 8 होंगी। तो मैं एक वर्ग बना लेता हूं, ठीक है, छोटा सा वर्ग बनाया है मैंने यहाँ। ये प्रॉपर वर्ग नहीं बना, पर आप मान लेना कि ये वर्ग है, ठीक है। कि 8 सेंटीमीटर ये है, 8 ही ये है, 8 ही ये है और ये है। अगर आप इसका परिमाप देखोगे, परिमाप, ठीक है, तो परिमाप क्या होगा? 4 इंटू 8, 4 गुना भुजा, ऐसे भी कर सकते हो 32 सेंटीमीटर। या आप इन चारों भुजाओं को जोड़ोगे ना, इन चारों भुजाओं को, तो भी आपको पता चल जाएगा कि 32 सेंटीमीटर ही आएगा। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? भुजा गुणा भुजा, या साइड इंटू साइड। अब भुजा कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुना 8, 8 गुना 8 कितना आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, 8 गुना 8 कितना आता है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, 8 गुना 8 कितना है? बहुत बढ़िया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप 32, क्षेत्रफल 64, परिमाप 32, क्षेत्रफल 64। तो ये तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका आंसर ए होगा। ये आया सभी को समझ में? ये आया कि सभी को समझ में? जल्दी से बताइए, टाइम ऊपर हो गया है। यस और नो, सभी को समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर किसी का डाउट हो तो रुक जाना, अगर किसी का डाउट हो तो रुक जाना, तब तक हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? बहुत अच्छा समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा था, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 3.1, 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ये बताना है आपको। अब 2 में भी ए और बी 2 पार्ट है, ये दोनों ही आपको सॉल्व करने। 5 तक गिन रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 5 4 3 2 1, ये हो गया 3.1। अब इसके बाकी के 2 क्वेश्चन ये हो रहे हैं 3.1 के। पहले इसके एक बार पीछे करना सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसके बाद इसके 5 तक गिन रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 4 3 2 1, ये होमवर्क हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 3.2, ठीक है, इसका क्वेश्चन 1 2 और 3, ये तीनों ही सॉल्व करने हैं आपको। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी समलंब का हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो समलंब का अभी होमवर्क नहीं कर रहे। इसके अलावा ये देख लेते हैं कहीं आयत या वर्ग का दे रखा है क्या। हाँ, आयत का दे रखा है, तो आयत को तो हमने पढ़ ही लिया है। प्रश्नावली 5.1, केवल यही और सॉल्व कर लेना आप। प्रश्नावली 5.1, अच्छा 5.1 में भी 2 बार में स्क्रीनशॉट आएगा आपका, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही बार में आ जाए। ये दिख रहा है क्या सभी को? अपनी स्क्रीन पर देखना एक बार, पहले ये देखो, ये आपको स्क्रीन पर विजिबल है क्या? स्क्रीनशॉट लेके तब बताना, स्क्रीनशॉट लो, उसको जूम करके देखो, ये दिख रहा है ना सभी को?
प्रश्नावली 5, अच्छा दिख रहा है ना, फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ए का और सॉरी क्वेश्चन 1 का ए और बी पार्ट, और क्वेश्चन 2 का 3 का और ये 4, ये बस होमवर्क है आपका, बस इतना सा। ठीक है, बस आपका इतना सा होमवर्क है। अभी मैं गिन नहीं रहा क्योंकि ये स्क्रीन तो आपको दिखती ही रहेगी। ठीक है, बस इतना था, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट है तो अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ अच्छा, कोई डाउट नहीं है, बाय बाय, पहले से ही बाय बोलने लगे। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।